हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आज चलते हैं हम रीतिकाल के कुछ प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न हैं वो कितने मोस्ट हैं इसका अंदाज़ा तो आप ही लगाओगे। तो दोस्तों, अगर मोस्ट लगें तो लाइक शेयर कमेंट करें। और एक हमने जो परंपरा चालू की थी कि जो भी देखेगा वो कमेंट में एक प्रश्न ज़रूर लिखेगा। इस परंपरा को कुछ भाई बहन तो निभा रहे हैं और कुछ सोचते हैं यार ये आफत मोल कौन लेगा। अरे भैया, इससे एक वीडियो में कम से कम 1000 प्रश्न हो जाते हैं। और हम जब कभी फुर्सत मिले तब पढ़ें तो एज इट इज़ हमारा वीडियो जैसा ही आनंद आएगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग जो प्रश्न बनते हैं उसमें बहुत ही अलग रोचकता होती है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। केशव दास की रचनाओं के नाम बताइए। तो केशव दास की रचनाएं हैं, उनके नाम हम देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, और उसके साथ है वीर सिंह देवचरित्र, रतिन बावनी। तो जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित्र, रतन बावनी। तो ये केशवदास की रचना है। और केशवदास के बारे में ये माना जाता है कि वो जिस आधार पर उन्होंने रचनाएं की, यानी लक्षण ग्रंथ लिखे, रीति निरूपक ग्रंथ लिखे, उसके आधार पर तो ये रीतिकाल में आते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इनको भक्तिकाल में माना है। तो रामचंद्र जी शुक्ल ने तो भक्तिकाल में माना, और इनका जो लेखन का तरीका है उसके आधार पर ये रीतिकाल के कवि ठहरते हैं। यानी ये मूल रूप में संधि कवि हैं, यानी दोनों के बीच के कवि इनको कहा जा सकता है। तो केशवदास की रचनाओं के नाम बताइए। जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी। आगे चलते हैं। देवदत्त की रचनाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों, ये रचनाओं के नाम दो के ही हैं साथ साथ, उसके बाद इनके जो प्रश्न हैं वो बहुत ही मोस्ट हैं। देवदत्त की रचनाओं के नाम बताइए। तो देव माया प्रपंच पहली रचना है, देवदत्त यानी देव की, देव माया प्रपंच। दूसरी रचना है सुख सागर तरंग। तीसरी है शब्द रसायन। चौथी है देव शतक। पांचवी है राग रत्नाकर। छठी है रस विलास। सातवीं है अष्टयाम। नौवीं भवानी विलास। फिर है प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, कुशल विलास। तो ये देव की रचनाएं हैं। और एक बार पुनः इनको देखते हैं, और इनसे प्रश्न भी हमने बनाए हैं लगभग रचनाओं से। तो देव माया प्रपंच, सुख सागर तरंग, शब्द रसायन, देव शतक, राग रत्नाकर, रस विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, कुशल विलास, ये देव की रचनाएं हैं। केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई। तो केशवदास की रसिक प्रिया की रचना 1591 के अंदर हुई। केशवदास जी ने रसिक प्रिया की रचना 1591 के अंदर की। नेक्स्ट प्रश्न है, केशवदास ने कवि प्रिया की रचना कब की। तो केशवदास ने कवि प्रिया की रचना है वो कब की। तो इसका उत्तर है कवि प्रिया की रचना 1601 में की, और रसिक प्रिया की 1591 में। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की। तो केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की। ये सारे सन ईस्वी में है। तो केशवदास ने कवि प्रिया की रचना भी 1601 में, और रामचंद्रिका की रचना भी 1601 में। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदत्त ने कौन से ग्रंथ को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। तो कौन सा ग्रंथ था जिसको औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। तो ये है भावविलास को, यानी भावविलास है उसको औरंगजेब का जो पुत्र है आजम शाह उसको सुनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावरण किसकी रचना है। तो पद्मावरण है वो पद्मावत की रचना है। रसिक प्रिया कितने प्रकाशों में विभक्त है। ये व्यक्त नहीं है, विभक्त है। तो कितने प्रकाशों में विभक्त है। तो ये 16 प्रकाशों में विभक्त है, यानी 16 एक तरह से अध्यायी हैं। तो 16 प्रकाशों में व्यक्त है, यानी विभक्त है। नेक्स्ट है, केशवदास ने कवि प्रिया की रचना क्यों की थी। तो केशवदास ने राज नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया
की रचना की थी। केशवदास ने कवि प्रिया की रचना क्यों की थी? तो राज नर्तकी राय प्रवीण थी, उनको शिक्षा देने के लिए इस की रचना की गई। नेक्स्ट है देवदत्त कहाँ के रहने वाले थे? तो देवदत्त हैं वो इटावा के रहने वाले थे, और ये बहुत ही साधारण सिंपल सा प्रश्न है। देवदत्त कहाँ के रहने वाले थे? तो देवदत्त इटावा के रहने वाले थे। देवदत्त की कर्षण के जीवन पर आधारित रचना का नाम बताइए। तो देवदत्त है, उनके कर्षण के जीवन पर आधारित रचना है, उसका नाम है देवचरित्र। देवदत्त की कर्षण के जीवन पर आधारित रचना का नाम बताइए, तो उस रचना का नाम है देवचरित्र। उसके बाद है किस कवि की पालकी में स्वयं महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था? तो भूषण की पालकी में महाराजा छत्रसाल ने स्वयं अपना कंधा लगाया था, यानी वीर रस के कवि जो भूषण हैं उनकी कवि में महाराजा छत्रसाल ने। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण को भूषण की उपाधि दी। तो ये प्रश्न मोस्ट है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो रुद्र शाह सोलंकी ने दी। छंद प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो छंद प्रकाश है वो भिखारी दास का ग्रंथ है। छंद प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो छंद प्रकाश भिखारी दास का ग्रंथ है। नेक्स्ट है अपना रामचंद्राभरण किसकी रचना है? तो ये रामचंद्राभरण रचना नहीं है, और इसको ध्यान से देखें तो ये रामचंद्राभरण रचना है, ये गोप नामक कवि की है। गोप नामक कवि की रचना का नाम है रामचंद्राभरण। देवदत्त के प्रेम का देवदत्त की प्रेम की महानता का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो देवदत्त की प्रेम की महानता का ग्रंथ है वो प्रेम तरंग है। यानी देवदत्त का प्रेम की महानता का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका नाम प्रेम तरंग है। यानी एक बार फर्स्ट ग्रेड में इसी आधार पर प्रश्न पूछे थे कि कौन सी रचना किस प्रकार की है, और ये देवदत्त के बारे में प्रश्न भी पूछा गया था। तो देवदत्त का प्रेम की महानता का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो ये प्रेम तरंग है। नेक्स्ट है अपना देवदत्त के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें आध्यात्मिकता को विषय बनाया गया है। तो और ये प्रश्न पूछा गया था, और इस प्रश्न का उत्तर है देव शतक। देव शतक ऐसा ग्रंथ है जिसमें देवदत्त ने आध्यात्मिकता को विषय बना करके लिखा है, यानी आध्यात्मिकता को विषय बनाकर लिखा है। देवदत्त के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें आध्यात्मिकता को विषय बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है देव ने जाति विलास नामक ग्रंथ में किसका वर्णन किया है? तो देव की रचना का नाम है जाति विलास। और जाति विलास नामक ग्रंथ में किसका वर्णन किया है? तो अलग अलग जगहों की विभिन्न जातियों की महिलाओं का वर्णन किया है। अलग अलग जगहों की विभिन्न यानी अलग अलग प्रांतों की जो विभिन्न जातियों की महिलाएं हैं उनका वर्णन जाति विलास में उन्होंने किया है। अगला है पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो पद्माकर का जो अलंकार ग्रंथ है उसका नाम पद्माभरण है। पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए, तो पद्माभरण है। अगला है केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना कब की? तो केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना 1612 ईस्वी में की। 1612 ईस्वी के अंदर जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की। अब जो रचना है वो कंफ्यूज करने वाली रचना है, और इसको देखना भी है। कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो कवि कल्पद्रुम द्विज देव की रचना है। कवि कल्पद्रुम है वो द्विज देव की रचना है। अगला है प्रीति पावस किसकी रचना है? तो प्रीति पावस है वो घनानंद की रचना है। प्रीति पावस किसकी रचना है? तो प्रीति पावस है वो घनानंद की रचना है, और कवि कल्पद्रुम है वो द्विज देव की रचना है। तो प्रीति पावस घनानंद की और कवि कल्पद्रुम द्विज देव की, और कवि कुल कल्पतरु वो अलग है। देवदत्त के संगीत विषयक ग्रंथ का नाम बताइए। तो देवदत्त का जो संगीत विषयक ग्रंथ है उसका नाम है राग रत्नाकर। तो देवदत्त का जो संगीत विषयक ग्रंथ है उसका नाम है राग रत्नाकर। संगीत विषय ग्रंथ है और उसका नाम राग रत्नाकर है। अलंकार पंचाशिका के रचनाकार का नाम बताइए, या किसकी रचना है? तो अलंकार पंचाशिका है वो मतीराम की रचना है। अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना है। तो देवदत्त के संगीत विषयक ग्रंथ का नाम
राग रत्नाकर, अलंकार पंचाशिका है वो मतीराम की रचना है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? अब काव्य प्रकाश है वो चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश है वो चिंतामणि की रचना है। तो काव्य प्रकाश नाम से और भी रचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास ने वीर सिंह देवचरित की रचना कब की? तो केशवदास ने वीर सिंह देवचरित्र की रचना 1607 में की। केशवदास ने वीर सिंह देवचरित की रचना कब की? तो 1607 में की। भवानी दत्त वैश्य के नाम से लिखे गए देवदत्त के ग्रंथ का नाम बताइए। तो देवदत्त के ग्रंथ का नाम है भवानी विलास। तो भवानी दत्त वैश्य के नाम से लिखे गए देवदत्त के ग्रंथ का नाम बताइए। तो उस ग्रंथ का नाम है भवानी विलास। अगला है, देवदत्त के रस व नायिका भेद के आधार पर रस व नायिका भेद आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथ का नाम बताइए। तो रस व नायिका भेद को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथ का नाम सुख सागर तरंग है। सुख सागर तरंग उनके ग्रंथ का नाम है। तो रस व नायिका भेद को आधार बनाया है और उसके आधार पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम सुख सागर तरंग है। अगला है, सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो सुजान हित प्रबंध है वो घनानंद की रचना है। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना है। अगला है, वियोग बेली। वियोग बेली किसकी रचना है? ये भी घनानंद की रचना है। वियोग बेली रचना है वो भी घनानंद की रचना है। अगला है, आलम की रचना का नाम बताइए। तो आलम की रचना का नाम आलम केली है। आलम की रचना का नाम आलम केली है। कवि विनोद किसकी रचना है? तो कवि विनोद प्रताप शाही की रचना है। कवि विनोद है वो प्रताप शाही की रचना का नाम है। नेक्स्ट है, वीर रस के कवि भूषण ने छत्रसाल दशक में किसका वर्णन किया है? तो छत्रसाल दशक उनकी रचना का नाम है और उसमें किसका वर्णन किया है? तो उसमें वर्णन किया है महाराजा छत्रसाल का। महाराजा छत्रसाल का इन्होंने वर्णन किया। तो वीर रस के कवि भूषण ने छत्रसाल दशक में किसका वर्णन किया है? तो महाराजा छत्रसाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को हिंदी साहित्य के कौन से काल में स्थान दिया है? कि कौन से काल में स्थान दिया है? तो उन्होंने भक्ति काल में स्थान दिया है, यानी भक्ति काल में इन्होंने इनको स्थान दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो केशवदास को भक्ति काल का कवि मानते हैं, जबकि इनकी लेखनी की प्रवृत्ति है और इन्होंने ज़्यादातर लक्षण ग्रंथों का निरूपण किया है। इस आधार पर ये रीतिकाल के कवि ठहरते हैं। तो मूलतः ये दोनों के संधि स्थल पर हैं। केशवदास किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं? तो केशवदास अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। अलंकारवादी आचार्यों के रूप में केशवदास का नाम है वो प्रसिद्ध है। अलंकारवादी आचार्य हैं केशवदास। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती अमरुक शतक आर्या सप्तशती के आधार पर किसकी रचना की गई? तो गाथा सप्तशती अमरुक शतक आर्या सप्तशती के आधार पर किसकी रचना की गई? तो ये जो रचना की गई वो बिहारी सतसई की रचना की गई। गाथा सप्तशती अमरुक शतक आर्या सप्तशती के आधार पर किसकी रचना की गई? तो ये बिहारी सतसई की रचना की गई। देवदत्त ने सुजान विनोद नामक रचना किसके आश्रय में की? देवदत्त ने सुजान विनोद नामक रचना किसके आश्रय में लिखी? तो ये सुजान मणि के आश्रय में लिखी। तो सुजान मणि है उसके आश्रय में रह करके ये रचना लिखी, सुजान विनोद। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत आभार। और वीडियो देखते रहिए, साथ में शेयर भी करते रहिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।